हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स ले रहा हूँ जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और साथ साथ मैं एक दक्षिणी ध्रुव में चमकने वाले एक सितारे का वीडियो देख रहा था। वो सितारा कभी 568 सर्कुलर की बात कर रहा था, कभी 631 की बात कर रहा था, कभी 578 की बात कर रहा था। कहना क्या चाह रहा था वो मुझे पता नहीं चला। अब उसको तो मैं बाद में करूँगा, पहले जो खास क्वेश्चन हैं उनको मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ले लूँ। मैंने डाला था डिसेबिलिटी का जो नया नेम निकला है भारत सरकार का, उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। बस जो फ़र्क था मैंने बता दिया था। एक फ़र्क ये और देखने में आया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, हर मंथ आपको मिलती थी, पेंशन वर्ड लगने से आपको उस पर डीए मिलता था। लेकिन अब ये इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं और उसको ये मंथली कंपेंसेशन कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की जगह। अब ये पता नहीं उस पर ये डीए देंगे या नहीं देंगे, या डीए को ही ख़त्म करने का कोई इनका प्लान है। अब ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अब मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट हैं। ये हैं अमित तंवर साहब। तंवर साहब कहते हैं, सर DESM यानी DSW की बात कर रहे हैं, SM गलत लिखा है कि वेबसाइट में कुछ क्वेश्चंस और आंसर पब्लिश किया है। एक और दो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 21/9/2023 के बाद जो पेंशन डिसेबल्ड रिकॉर्ड होगा उसी पर ये न्यू रूल लागू होंगे। प्लीज़ क्लियर दिस पॉइंट। हाँ, आपने सही सुना है। तो अमित तंवर जी, 21/9/2023 को जो लेटर निकला है वो केवल उन्हीं पर लागू होगा जो 21/9/2023 के बाद रिटायर होंगे। उनसे पहले वालों पर यह लागू नहीं होगा। अब इसमें कोई खास फर्क तो है नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इम्पेयरमेंट रिलीफ जो देंगे उसे ये मंथली कंपेंसेशन की बात करते हैं। मेरे को यही डाउट है कि शायद ये उस पर DR नहीं देंगे। अब लिखा तो है नहीं, अपना ये आइडिया है, तो हो सकता है ये, तो आप निश्चिंत रहें। ये जो OROP 2 है अभी आ गई है 2019 से, इस पर तो लागू होगा ही नहीं। और उसके बाद 2023 में जब ये आएगी तो उससे पहले ये 21 सितंबर 2023 से ये लागू हो गई, और 24 में OROP आएगी, उस पर ये लागू हो जाएगा। तो वहाँ दोनों ही प्रकार के आएंगे, पुराने नियम भी आएंगे, नए नियम भी आएंगे। तो यहाँ आपको क्लियर है ये कि 21/9/2023 इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट रहेगी। पीछे वालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये शेर सिंह जी कहते हैं, इस रूल से पहले पेंशन जाने वालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सर, इस रूल से पहले पेंशन आए हुए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका जैसा है वैसा चलता रहेगा। नरेंद्र कुमार जी, श्रीमान जी आपने बात करने का समय नहीं दिया। आपने सूबेदार मेजर नरेंद्र कुमार साहब, आप ये बताइए कि आपने मेरे को कब कॉल किया? आपने तो कोई कॉल किया नहीं, और आपने बात करने की इच्छा जाहिर की तो आपने को अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। आप फ़ोन नंबर देते तो मैं बात कर लेता। चलो, आप मेरा नंबर लिख लो, 9811522783। आप मेरे को फ़ोन कभी भी कर सकते हो। यदि आपकी समस्या के बारे में कुछ जानता हूँ तो डेफिनेटली बताऊँगा, और नहीं जानता हूँगा तो मैं आपको असमर्था व्यक्त कर दूँगा। आपको विनम्रता के साथ कहूँगा, सब मैं ये नहीं जानता। अब ये मोहिंदर सिंह गहलियान ये कहते हैं, राम राम सर, क्या डिसेबिलिटी पेंशन टेबल नंबर 93 के अनुसार मिलनी चाहिए या नहीं, या कोर्ट केस करना चाहिए? मोहिंदर गहलान साहब, मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। सर, जो टेबल बनी हुई है डिसेबिलिटी की, वो केवल और केवल जो आप पेंशन ले रहे हो ना उसके अनुसार बनी हुई है। अब जो 93 टेबल है वो OROP की जो टेबल है, क्यों OROP में किसी की पेंशन कम भी हो गई है और किसी की ज़्यादा हो गई है। यदि आपकी OROP 1 से पेंशन ज़्यादा हो गई है तो आपको वो टेबल लागू होगी, और यदि आपकी OROP 2 में OROP 1 से कम पेंशन है तो आपकी पेंशन तो ये डिसेबिलिटी आप ले रहे हो तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें केवल और केवल वही कैलकुलेशन है कि आपकी पेंशन का जो 60% है वो पेंशन का 100% होगा। तो आपकी पेंशन का 30% है तो वो 50 होगा, 45% है वो 75% होगा, और यदि आपका 60% है तो वो 100% हो जाएगा। और ये सारी टेबल जितनी बनी हुई हैं वो केवल और केवल आपकी पेंशन के आधार पर बनी हुई हैं। और एक और थे ये, सर जी यू आर 100% करेक्ट।
दैट सिपाही एमएससीपी2 स्टिल ए सिपाही। मैंने बताया था कि 4 साल के बच्चे से जब मैंने पूछा रैंक बताए तो उसको जो एक जंबल्ड ग्रुप दे दिया मैंने, बेटे इनको लगाओ रैंक वाइज, तो उसने सिपाही और सिपाही 2 को एक ग्रुप में रख दिया। मैं ये बता रहा था कि 4 चौथी क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा ये बता देता है कि भाई इनका जो रैंक है यहाँ होगा, तो ये 100% सही है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सिपाही चाहे 1 हो चाहे सिपाही 2 हो, जिस रैंक के साथ एमएससीपी लगा उसकी रैंक वही है, और यही ओआरओपी की परिभाषा में दे रखा है। एमएससीपी इज ओनली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ने ही सारा मामला ख़राब किया। लोग समझते थे कि भाई इसको क्या नाम है, एक इंक्रीमेंट मिल गया और ग्रेड पे मिल गया और उसका प्रमोशन केवल और केवल आपकी वैकेंसी के आधारित होता है। उसके बाद आपकी रैंक बदल जाती है, और रैंक बदलने के बाद आपका किसी को स्टार आता है और किसी को फीती आती है। वैलिड पॉइंट फॉर, और बिल्कुल एएफटी के लिए बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसको कोई भी श्रीमान ले नहीं जा रहा है और ये पॉइंट हो चुका है। अब मैं एक अलग प्रकार की चीज़ पर आता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर लगा रखा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं बताऊँगा टॉप ऑफ द वर्ल्ड कौन है। और पहले तो मैं एक बताता हूँ, एक साउथ से श्रीमान आते, चुपचाप थे, पता नहीं वो अचानक ही मतलब चमक पड़ते हैं। अब ये कल उसमें यूट्यूब पर आते, वैसे मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ क्यों, बकवास करते, बकवास का सवाल के पास और कुछ है नहीं। आए बताने लगे 568 सर्वर। मैंने कहा यार 568 कहाँ से आ गए इनके पास। फिर लगे 631 के बारे में, जिनके बारे में इनको पता ही नहीं है वह क्या। उसके बाद लगे 578 के बारे में बताने के लिए, और उनका सर्कुलरों का नाम लिया, बताया उनके बारे में कुछ भी नहीं, और उसके नाम लेने के बाद लगे मुझे क्रिटिसाइज करने। भाई मोहनरंगन जी, अभी आपको खक भी पता नहीं है, दूर भी पता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहकाते हो और लोग समझते हैं कि आप पता नहीं कितने ज्ञानी हो। साउथ में तो आपको सारा पता है, लोगों को तो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिससे भी बात होती है कोई आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता, समझे। और मैंने तो यही बताया साउथ वाले लोगों ने कि आपका जोवा नाम का संगठन ही मतलब खत्म हो चुका है, मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। अब आप 568 पे आए। अब 568 का तो सबको पेमेंट हो गया था। आपने यार कमाल की चीज़ ढूंढी, मुझे पता था तुम ऐसी कुछ ढूंढो। को शिकारी जो होता है ना, शिकार ढूंढता फिरता है। तुमने देखा कि सारा मैं एक मतलब जो चतुर शिकारी होता है, चालाक धूर्त शिकारी होता है ना, अपनी कमजोर शिकार को ढूंढता है। 568 सर्कुलर में, 631 सर्कुलर में और 578 सर्कुलर, इन्होंने 2006 से पहले वालों की जो वीर नारी थी, जो विडोज हैं, उनको पकड़ा। अरे वो तो तुम पहले से पकड़ते फिरते हो, वो तुम्हारा रिकॉर्ड है। और तुम साउथ में तुमको कोई पूछता नहीं है, इसलिए तुम इधर या उत्तरी भारत में भागते हो, पूछता तुमको है नहीं। अब तुम्हें पता है कि जंतर मंतर के जो तुम्हारे कारनामे थे, उनको होने के बाद लोगों ने तुमसे नजरें फेर ली हैं। तो पेंशनर तो कोई तुम्हारे उसमें आएगा नहीं बहकावे में। हाँ, हो सकता है तुम साबका वालों को बहका लेते हो, साबका वाले तुम्हारे समर्थन कर सकते, करे, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, समझे। लेकिन ये तुम जो कुछ अब हुआ है जंतर मंतर में 7-8 महीने से, और उसके बाद जो तुमने डिसइंटीग्रेशन किया है, सैनिकों की जो तुमने बेइज्जती कराई है, एक ज्ञापन तक तुम नहीं बना पाए, और उसके बाद तुम बकवास करते हो आकर के, मतलब लंबी लंबी फेंक रहे हो वहाँ पे। अरे यार तुम फेंका करो, खूब फेंको, हमें कोई परेशानी नहीं है, समझे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम ना फैक्ट जानते हो, ना फिगर्स जानते हो, ना तुमने कुछ कर रखा है। तुम केवल लोगों को फेंकाते हो। तुम जो रंगा बिल्ला बने हो ना, तुम जय वीरू बनना चाहते हो, ये रंगा बिल्ला के काम है, वहीं छोड़ो। एक रंगा बिल्ला और है तुम्हारे पास, ये जो दे रखा है ना रंगा बिल्ला ने, ये अपने बारे में ही बता दी है। और इस रंगा बिल्ला का नाम है, क्या नाम है, ये है नलिन तलवार। क्योंकि इन कामों को वही करता है और वही करवाता है। सारे के सारे काम, जितने भी घटिया किस्म के काम जंतर मंतर पे होते हैं, उनका ये गुरु है, मास्टर है। क्योंकि इसकी भाषा से, इसकी बातों से समझ जाता हूँ कि ये कौन है। अब क्या करता है ये, जो भी मैं 631 सर्कुलर में डाला कैलकुलेशन करके पूरी चीज़ों के साथ, और भी हम जानकारी दे रहे हैं। और इनको लगा, बड़ा बुरा लगा जब वो मेरा जो ज्ञापन था, भारत सरकार ने उसका जवाब दिया प्रॉपर तरीके से, और कुछ के उसके लेटर के भी लिखे X6200 के, दूसरे कुछ भारत सरकार को भी भेजे कंसिडरेशन करने के, तो इनको मिर्ची लग गई बहुत जोर। अब ये लिखते हैं सारी बकवास और बेकार जानकारी जिसका आम पेंशनर से कोई लेना देना नहीं है। अरे इडियट आदमी, तू जो भी है, तू ये बता मुझे कि मेरा जो ज्ञापन गया हुआ है उसका जवाब तो कम से कम आया। तुमने तो पूरे हिंदुस्तान से ज्ञापन दिलाई थे, कलेक्टर से लेकर के, एमएलए से लेकर के, एमपी से लेकर के, तुम्हारे किसी ज्ञापन का जवाब आया? तुमने एक 2.81 दिया था, तुमने बेइज्जती कराई थी, तुमको जवाब मिल गया कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। आगे क्या कहते हैं, दरअसल ये ज्ञानवीर जंतर मंतर के धरने को कमजोर करने के लिए कुछ न लो, ये लो,
अब मतलब इनके जंतर मंतर बड़ा शक्तिशाली धरना चला हुआ है भाई इनका जंतर, हम कमजोर कर रहे हैं उनको। अरे भाई महापुरुषों, कलाकारों, ये जंतर मंतर का धरना, तुमने धरना हमारे लिए नहीं दिया था। तुम केवल और केवल में पैसा कमा रहे थे और तुम अपनी रोटियां सेक रहे थे। अब रोटी सिकी नहीं तुम्हें, अब जंतर मंतर का धरना क्या करोगे धर के? इसको कौन पूछ रहा है तुम्हारे धरने को? कोई नहीं पूछ रहा है। फिर कहते हैं काले बादल छटने की बात करता है। हाँ, काले बादल छट चुके हैं, तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। पूरे देश के सैनिक, पूरे के पूरे 28 लाख के 28 लाख तुमको गाली दे रहे हैं, सुबह से देखे काम गाली देते हैं कि इन लोगों ने सारा सर्वनाश कर दिया और कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या कहते हैं, धूर्तों के चेहरे सामने आ चुके हैं। अब भाई नलिन तलवार जी, धूर्त आप हो या आपसे जो अलग हो गए वो हैं, ये तो आप ही जानो। अब चेहरे आपके भी सामने आ गए और जिन्होंने इलेक्शन करने के बाद जो एफबीए है उनके पास, उनके भी सामने आ गए। हमें तो तुमसे मतलब है नहीं, समझे? मतलब अपने को ही गाली दे रहे हो, मेल आईडी चुराने वाले। अब ये मेल आईडी से पता चल गया कि ये गाली दे रहे किसको? सूबेदार राठौर को। वो उन्होंने की इनकी मेल आईडी चुराई। और जब मेल आईडी की बातें हो रही हैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो नलिन तलवार है और उसका ग्रुप है जो जंतर मंतर पर बैठा है। जंतर मंतर का चंदा चुराने वाले सब एक्सपोज हो चुके हैं। ये लो भैया, कल्याण हो गया। अरे भाई हम तो तुम्हारे जंतर मंतर पर चंदा चुराने गए नहीं थे। चंदा चोर तो यार लोग आपको कहते हैं, सारे लोग आपको चंदा चोर कहते हैं। अब तुम किसको चंदा चोर कह रहे हो भैया? तुम जानो, मुझे ऐसा लगता है कि 31 मई के बाद तुम्हारे पास कोई पैसा हाथ नहीं लगा और वही तुम्हारी लड़ाई का कारण था। अब चंदा चोर इसका मतलब हो गया कि तुम एफबीए के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, अर्जुन सिंह राठौर को कह रहे भाई उसका पैसा तो बिल्कुल सेफ है और अच्छी तरह से रखा हुआ, पैसा भी उधर उधर नहीं किया। तुम बताओ तुम्हारा पैसा कहां है? ये लोग तुमको चंदा चोर कहते हैं और तुम ही चंदा चोर हो, जिसने भी लिखा है। और इन सब बातों में ज्ञानी का रोल भी उजागर हो चुका है। अब भाई हमारा रोल तो खूब उठ चुका है, खूब तुमसे चिल्ला चिल्ला कह रहे तुम्हारे पास जो पैसा आया है उसका हिसाब दो, नहीं तो भैया एमएसपी का रोल डाल दो। और रही ज्ञानी की बात, हम तो तैयारी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और तुमने जो बेहियापन उठाया है ना, ये जो रंगा बिल्ला पैदा किए है ना तुमने ये एक्स-सर्विसमैन के लिए, तुमने जितनी बेइज्जती कराई है एक्स-सर्विसमैन की, मुझे नहीं लगता कि इसने किसी ने बेइज्जती कराई होगी, क्योंकि तुम इसी काम के लिए डिजर्व हो। मैं चुप था कि इसे कुछ नहीं कहूँ, मैं अपने आराम से बैठा रहूँ, लेकिन तुम छेड़ोगे ना तो मैं निश्चित रूप से तुमको जवाब दूंगा। और ये रंगा जो आया ना, इसको मोहन रंगन कहते हैं, ये साउथ से जो आया था, ये बड़ी बड़ी फेंक रहा था, कुछ मेरे बारे में बता रहा था, पता नहीं मेरे को कुछ पता है कि नहीं। जब तुम मेरे को छेड़ोगे ना तो मेरे सुनोगे। चंदा चोर तुम हो और मीर जाफर तुम हो और जितने भी मतलब गंदे काम है वो सारों को करते हो तुम, समझे? और एक्स सर्विसमैन की तुम लोगों ने केवल बेइज्जती कराई है। तुम जंतर मंतर बैठो या मत बैठो, लोग तुम्हारी असलियत को जान चुके हैं। और केवल जो पैसा तुम दबा के बैठे हो ना, उसको इधर उधर करने के लिए ये काम कर रहे हो। अब तुम्हारा ये रंगा वहां से साउथ से एक नया तरीका ढूंढ रहा है, अभी तुम्हें बता दूं वही मैं। अब ये कुछ नहीं करेगा, 2-4 जगह से पैसे मारेगा, और वो भी किसके? वीर नारियों के, विधवाओं के। और वो भी किसके? झूठ बोल करके 568 सर्कुलर का बहाना लेगा, 631 सर्कुलर का उसका लेन देन नहीं, उसका भी जिक्र कर रहा था, और ये 578 सर्कुलर का भी नाम लेगा। क्यों? कि इनके पेंशनर्स तो इनका कोई विश्वास तुम्हारा कोई करते नहीं। अब हो सकता है किसी लेडी को तुम भाई फंसा लो, झूठ में आ जाए, बेचारा कुछ पैसे दे देगी, उसका काम ना हो, तुमको तो पैसे मिल जाने चाहिए, ये तुम्हारा काम है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।